दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू समर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक ऐसी जानी मानी शख्सियत मौजूद है जिनके ना सिर्फ पाकिस्तान जानता है बल्कि पूरी दुनिया जानती है। और मैं बात कर रही हूँ, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रेसफुल एक्ट्रेस। एंड देखा जाए इनके स्टारडम को, तो उनका स्टारडम ऐसा है कि वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। होता था कि फेड हो जाता है, एक वक्त आता है कि आप इतने फेमस नहीं रहते, लेकिन शी इज़ वन इन अ मिलियन कि उनका तो वक्त के साथ साथ स्टारडम बढ़ता चला जा रहा है और उम्र कहीं ठहर सी गई है। शी इज़ यंग फॉर एवर, शी इज़ फॉर एवर 21, यंग एट हार्ट। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट इर्तिज़ा रुबाब। लेकिन ऑफ कोर्स आपको नहीं पता इर्तिज़ा रुबाब कौन है जनाब। वो कौन सी एक्ट्रेस है जो आई आज मेरी स्पेशल गेस्ट बन के समा पॉडकास्ट पे, क्योंकि आप सब तो उनको उनके फिल्मी नेम से जानते हैं। तो जैसे कैमरा का रुख मेरे स्पेशल गेस्ट की तरफ होगा तो आप जान जाएंगे कि इर्तिज़ा रुबाब है मेरी फेवरेट मीरा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। मुझे ये बताइए कि इतना प्यारा रंग पहना हुआ है आपने, ग्रीन, इतना खूबसूरत, ये डिज़ाइन आपने खुद किया या किसी से करवाया है? नहीं, मिनाहिल एहसन ने डिज़ाइन कर रियली? उन्होंने किया है। नाइस, बहुत मैं प्यारा लग रही है। यू लुक जी। रियली ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। आई लव योर हेयर कलर। थैंक यू। आज मैं समा पॉडकास्ट पे मीरा जी से नहीं मिलने वाली, मैं इर्तिज़ा रुबाब से मिलने वाली हूँ। वो इर्तिज़ा रुबाब जो कहीं फिल्मी दुनिया में कहीं खो सी गई है। मैं आज मिलने वाली हूँ इर्तिज़ा रुबाब से। आज मेरे सामने बैठी हैं इर्तिज़ा रुबाब, आका मीरा जी। यस, तो मुझे ये बताइए, इर्तिज़ा रुबाब से मीरा जी का सफ़र, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, कैसी लगती है अब तक आपको? इस मीरा और इर्तिज़ा, मीरा जो है वो एक ब्रांड है, एक एक्ट्रेस का नाम है जो लोगों को स्क्रीन पर नज़र आती हैं और कैमरे के सामने होती हैं और वो लोग देखते हैं उनको। तो इर्तिज़ा और इर्तिज़ा वो हैं जो आई थिंक जब आप अपने लिए सोचते हैं, हाँ जी, अपने लिए सिर्फ अपने लिए जब आप सोचते हैं कि इर्तिज़ा बनकर जब आप सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, घरेलू ज़िंदगी के बारे में, और जहाँ पर मीरा की एग्जिस्टेंस नहीं है, जहाँ मीरा नहीं है, तो इर्तिज़ा मीरा दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं, है ना? दोनों एक बिल्कुल दूसरे से जाहिर है। एक तो है ना माशाल्लाह फैबुलस स्टारडम है आप में। और मीरा जी पूरी दुनिया जानती है। मीरा सिर्फ एक ही मीरा है। होता है ना कि जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस लोग बच्चों के नाम रख लेते हैं, लेकिन नहीं, देयर इज़ जस्ट वन मीरा एंड देयर इज़ नो डाउट इन इट एंड एवरीवन नोज। हम अमेरिका चले जाएं, हम लंदन चले जाएं, हम दुनिया के किसी मुल्क चले जाएं, इफ़ वी टॉक अबाउट मीरा जी, देन येस, you are internationally recognized and you are considered as a representative of Pakistan, as one of the most veteran Pakistani actress and till to date, and why not, there is no doubt, so I obviously praise highly of you. मुझे ये बताइए, अगर हम बात करते हैं इंडियन एक्टर्स की, तो अब तक आपने माशाल्लाह बॉलीवुड में इतना काम किया है इंडियन एक्टर्स के साथ, इंडियन मूवीज़ आपने की है, और मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग हैं, गिनती के कुछ लोग हैं जिन्होंने अब तक प्रोजेक्ट्स इंडिया में जाके किए और इंडिया के साथ किए हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। अभी कोई ऐसा इंडियन एक्टर जिसके साथ आप चाहती है कि मैं काम करूं फ्यूचर में, या कोई प्रोजेक्ट आपका ऐसा आ रहा हो? देखिए, काम करना तो मुश्किल नहीं है। काम अगर काम कोलैबोरेशन करना इंडिया के साथ तो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी, वो एक सफ़र है, एक प्रोसेस है, एक पूरा एक मरहला है, तो वो आई थिंक मैं उस चीज़ के लिए भी रेडी नहीं हूँ। तो कोलैबोरेशन हो सकता है,
जैसे मेरा दिल चाहता है कि अगर हम कोलैबोरेट करें तो रेड चिली के साथ करें, नाइस, या ओके। यश राज उनके साथ, वो अच्छी फिल्म्स बनाते हैं। रेड बिल्कुल। चिली के साथ राकेश रोशन, हाँ जी, उनकी फिल्म्स प्रोडक्शंस भी अच्छी, अच्छी उनकी है, प्रोडक्शन बिल्कुल। अच्छी होती है, उनकी फिल्म्स अच्छी होती हैं। यश यश राज के हाँ जी, साथ, बिल्कुल। अगेन महेश भट्ट साहब के जी, साथ, जी। या रेड चिली। उनकी जो एक मर्डर की सीरीज़ है, हाँ। जैसे अब आई डोंट नो, मुझे इतनी कोई, आई थिंक 5th आने वाली होगी या 6th होगी। तो वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ द कमिंग मर्डर सीरीज़? इट्स अ वेरी वेल नोन सीरीज़। लेकिन जो उनके आई डोंट नो कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं हाँ, उस लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं, ये तो है। ये भी मैटर करता है। फिर एक प्रोसेस है, वीज़े लगवाना, लोकेशन हाँ क्या जी। है, शूटिंग कहाँ पर है, कोऑर्डिनेटर कौन है, टीम कौन सी है, कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, और फिर ये भी डिपेंड करता है कि उस लिस्ट में आपका नाम है कास्टिंग डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर कौन है, टीम। तो वो पूरे एक टीम है, हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि शूटिंग कहाँ पर है। अगर इंडिया में है तो वो बहुत सारी ऐसी जिनको अगर आप प्री प्रोडक्शन अगर आप उसमें इन्वॉल्व हों तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ये कोई आसान काम नहीं नहीं, है, ज़ाहिर है, ये बहुत ही राइट। हाँ, मुश्किल, और सबसे मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। हाँ। तो वो तो अब ये मुझे नहीं पता कि आपने जो वो जो जिस सीरीज़ का नाम लिया है, तो मुझे उसके बारे में कुछ अभी इल्म नहीं है। अच्छा, वैसे अगर बात की जाए ना इंडिया और पाकिस्तान की, तो आप देखती हैं कि एक यहाँ से आर्टिस्ट चला जाता है, एक वहाँ से आ जाता है, लेकिन ओवरऑल इसको अब तक कंसीडर किया जा रहा है को प्रोडक्शन। लेकिन 1947 से अब तक जो को प्रोडक्शन हुई है वो उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। को प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आर्टिस्ट यहाँ वहाँ से नहीं ले लेना चाहिए, बल्कि एक रिस्पेक्ट के साथ हो, दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, और एक सर्टेन लेवल पे इसको एग्जीक्यूट किया जाए। एंड यू वर द वन एंड ओनली, और आपके साथ ही मेरे ख्याल से इब्तिदा की गई थी। यू वर द फर्स्ट इन को प्रोडक्शन जिन्होंने नज़र फिल्म की थी, और उनके डायरेक्टर थे महेश भट्ट। जी, तो बिल्कुल। उसका मुझे बताएं, और इसका ये क्या माजरा है? वो पाकिस्तान और इंडिया की पहली कोलैबोरेटेड, जिसमें वर्किंग कोलैबोरेशन थी। फिर टेक्नीशियन साइड पर दे कोलैबोरेटेड दैट प्रोजेक्ट, हाँ जी, एंड फाइनेंशियल सेक्टर इन्वॉल्व था दोनों मुल्कों का। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ से थी। दोनों इन्वेस्टमेंट जो थी वो दोनों मुल्कों से, हाँ जी, दोनों मुल्कों में से थी, हाँ इंडिया जी, की साइड से और पाकिस्तान की साइड से जी, भी। उन्होंने कोलैबोरेट किया था फाइनेंशियली। हाँ जी, और अभी तक हिस्ट्री में, बल्कि जब तक पाकिस्तान, मेरा ख़्याल है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, नईम हनीफ साहब, थैंक या यू। अगर आप रिसर्च करें या गूगल पर चेक करें, तो मेरे ख़्याल में कि जो पाकिस्तान की पहली को प्रोडक्शन जो फिल्म बनी है हाँ जी, वो सिर्फ नज़र बनी बिल है। आपकी थी, आप यू वर द और फर्स्ट हीरोइन। वही एक फ़िल्म थी जो कि हमने कोलैबोरेट किया था, जिसको हम अगर आप एक टाइटल रखते हैं कि आप अक्सर इंटरव्यूज़ में कि को प्रोडक्शन, तो को प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप दोनों साइड, दोनों का इंटरेस्ट, हाँ जी, कि दोनों मुल्कों का फ़ायदा, जी, फाइनेंशियल सेक्टर, टैलेंट, जी, और तो इसलिए मेरे ख़्याल में पहली को प्रोडक्शन जो फ़िल्म आपकी थी थी। वो हमारी फ़िल्म हाँ, थी नज़र। बिल्कुल। और जिसमें सेवी अली इन्वॉल्व थे, उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। सेवी अली, उनका ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, सेवी अली साहब का, फिर सोहेल ख़ान साहब उनका, फिर मेरी मदर, मेरी अम्मी का जो कंट्रीब्यूशन है। आई थिंक कि अम्मी सबसे ज़्यादा जिन्होंने पहला कदम, वो मेरी वालिदा सईदा शफ़क़त ज़हरा बुखारी, सबसे पहले उनका डिसीजन, और उन्होंने शुरू करवाया ये सिलसिला। और फिर सेवी अली इन्वॉल्व हुए, फिर सोहेल ख़ान साहब आए, फिर हमने महेश भट्ट साहब, उनसे मुलाकात हुई एक लंदन में, बाइट द मैंगो ओके। फेस्टिवल में। मेरे साथ मैं थी, समीना पीरज़ादा थी, और हम फिल्म के लिए गए हुए थे इंतहा के लिए। तो ये पाकिस्तान का पहला वेंचर था, अम, तो पाकिस्तान की पहली को प्रोडक्शन और फिल्म। रिस्पेक्ट के साथ हुआ था?
दोनों तरफ से कोलैबोरेशन भी था, इन्वेस्टमेंट भी थी, और पता चल रहा था सही मायनों में कि ये को प्रोडक्शन ही है। देखिए, और ऐसा ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ इतनी जी। रिस्पेक्ट कि जब मैं इंडिया गई, इतनी रिस्पेक्ट कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिली हिंदुस्तान में, और बहुत ज़्यादा कि बहुत इज़्ज़त मिली। और मैं फ़िल्म में मैंने टाइटल रोल प्ले किया। मेरा फ़िल्म में मेन लीड रोल था, टाइटल बिल्कुल। प्ले था। मेरे साथ अश्मित पटेल थे, जो फ़िल्म के हीरो थे, और सोनी राजदान। सोनी ने उस फ़िल्म को डायरेक्ट किया था। आलिया की जो मम्मी हैं, वो डायरेक्टर थी फ़िल्म। मुकेश भट्ट साहब ने प्रोडक्शन, वेरी मुकेश भट्ट नाइस। साहब ने फ़िल्म का सारा काम संभाला था, जो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन साइड। जी जी। महेश भट्ट साहब ने स्क्रिप्ट लिखी, और म्यूज़िक डायरेक्टर जो हमारे अनु अनु मलिक। अनु मलिक मेरे ख़्याल में, हाँ जी। सॉरी मुझे याद अनु नहीं आ रहा, मलिक, हाँ जी। अनु मलिक। और तो और बहुत इज़्ज़त से हम जब इंडिया गई तो बहुत इज़्ज़त मिली, प्यार मिला। दिलीप कुमार साहब से मुलाकात हुई, वंडरफुल। अमिताभ बच्चन साहब से मुलाकात हुई, और सब बड़े-बड़े सितारों से जिनको हम एडमायर करते वो हैं एक्सपीरियंस ही टेलीविज़न। अलग होगा। हाँ, तो वो बहुत इज़्ज़त से वो काम हुआ, और बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे मिले। बहुत ये नहीं था कि सिर्फ शौक था। हाँ जी। तो दोनों मुल्कों यानी कि बहुत अच्छी इज़्ज़त भी मिली, और इज़्ज़त के साथ बहुत जी। अच्छा मुआवज़ा भी मिला। नहीं, दिस इज़ ऑब्वियस, और ये पता चलता है, इट्स पार्ट ऑफ मेमोरी, हिस्ट्री। हाँ, हाँ। और ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ना हिस्ट्री टेन्योर में ये लिखी गई है बात कि यू वर द फर्स्ट जिनको इस तरह से आप कोलैबोरेशन में आई, को प्रोडक्शन की आप पहली हीरोइन थी, और इतनी इज्जत और शोहरत के साथ आपने काम किया है। तो महेश भट्ट साहब ने खुद रोल भी डिसाइड किया था, और ख़ुद अप्रोच भी किया, और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उस फिल्म में काम करूं, और वो बहुत खुश थे। अच्छा, मैं अगर बात करती हूँ आपकी आने वाली फिल्म की, बहुत धूमें मची हुई है और सब बहुत एक्साइटेड है कि पता नहीं क्या स्क्रिप्ट है, रिलीज कब हो रही है। तो मुझे तो उसके बारे में आपने बताना है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। उमराव जान अदा मीना जी की आ रही है बहुत जल्द, लेकिन उसमें आपका क्या रोल है, हीरो कौन है, रिलीज कब हो रही है, स्टोरी लाइन क्या है, सब कुछ बताइए। देखिए, सब कुछ तो सब कुछ अभी नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता बहुत सारी चीज़ों के बारे में, हाँ जी। बहुत सारी शूटिंग के बारे में। अभी वही ना, बहुत जब इसीलिए हम चाहते हैं, हम ख़बर से ज़रा जब काम कर रहे होते हैं, तो हम जब प्री प्रोडक्शन और उस मरहले में होते हैं, तो वो जब मुकम्मल हो जाता है प्रोजेक्ट, तो जब फाइनल, हाँ जी। और एटलीस्ट जब हम आधी आधी फिल्म मुकम्मल कर लें, या ज़्यादा से ज़्यादा हम एपिसोड शूट कर लें, तो फिर हमें पता चलता है कि अच्छा ये सब कुछ है। उससे पहले रोल आपको नहीं आइडिया अभी, या नहीं, या फिर डिस्क्लोज नहीं करना चाहती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कर रही हूँ अमराव जान अदा, ऐसी बात नहीं है। मैं वो बिल्कुल कर रही हूँ। फिर शान के साथ एक फ़िल्म कर रही हूँ, वो डायरेक्टर हैं नाइस। शान। फिर इसके अलावा मैं खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ काम कर रही हूँ। ओह वंडरफुल। 26 एपिसोड का सीरियल है। तो लेकिन ये है कि जब मार्केटिंग प्रॉपर, हाँ एक जी। मार्केटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू होगा, कैंपेन शुरू होगी, मार्केटिंग, तो सब यानी कि हाँ, इसको एक हम चाम ही रहने दे, नहीं, जब चाप की आएगा तो बात नहीं, इसलिए कि जब प्रोसेस चीज़ें, तो वो जैसे पाकिस्तान के हालात बदलते हैं ना, जी जी। जब आप काम कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल काम है। तो जिस तरह पाकिस्तान के हालात, और आप पॉलिटिकल सिचुएशन देखती हैं, तो अ, ऊपर-नीचे जी जी चीज़ें बिल्कुल। होती हैं, डिसीजन, कुछ चीज़ें, कास्टिंग, लोग चेंज हो रहे हाँ होते जी हैं, बिल्कुल। और सेट के अपने मसाइल होते हैं काम बिल्कुल। के। तो तो वो एक ये है कि उसमें फिर उस पर बात करना, मुकम्मल करना है एक्चुअली, कैमरा क्लोज करना बड़ा काम है। कैमरा शूटिंग से कैमरा क्लोज करना एक, हाँ जी, तो आई इसलिए अंडरस्टैंड, यू इसलिए आर वो राइट। अभी ना, ये हाँ। बात नहीं कि मैं कुछ छुपाना चाह रही हूँ, जी जी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कुछ नहीं छुपा रही, लेकिन ये है कि बस इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह वी आर लुकिंग हम्म।
forward to it and we just hope for the best. एक हाँ. अच्छी से मजे की चीज आए. हाँ. And we would love to see you on screen. Why not? अच्छा मुझे ये बताइए, अगर हम पाकिस्तानी एक्ट्रेस की बात करें तो जैसे कि आप जानती हैं माहिरा खान को. माहिरा खान को मैंने आपको सुना है अक्सर, माहिरा खान के बारे में आप यूजुअली नेगेटिव स्टेटमेंट्स या कमेंट्स आप पास करती हैं. तो माहिरा खान की आप क्यों, क्या वजह, मतलब आपको उनकी एक्टिंग नहीं पसंद या कोई पिछला उधार तो नहीं रहता जिन्होंने अब तक दिया नहीं? देखिए ऐसी लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि मेरा, लेकिन ये है कि ऐसा कुछ नहीं. एक होता है एक ये कि आप मिलकर काम करें जी और एक दूसरे को आप सपोर्ट करें. बिल्कुल. और ये है कि आप जब मैं क्या इसके मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती इस नहीं इट्स नॉट वक्त. अबाउट कंट्रोवर्सी. मैं नहीं चाहती बिकॉज नहीं मैं अभी इसलिए आजकल मैं काम नहीं, कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा ना खबरों से मैं काम की तरफ तवज्जो नहीं, दे आपको रही जो हूँ. दिल करता है बोले, आराम नहीं से नहीं बताएं. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. मैं थोड़ा सा मैं आई वैसे वुड लव आपको टू नो योर ओपिनियन. लेकिन ये है कि किस तरह से इसलिए कि मुझे लगता है कि बिहाइंड द सब बहुत अच्छे हैं. हाँ. सब बहुत अच्छे हैं और सब बहुत प्यारे हैं और मुझे लगता है कि सबको मायरा हो, हम सब लोगों को सब और हम सबको एक साथ काम करना चाहिए. करना चाहिए और बिल्कुल. सिर्फ ये नहीं कि टेलीविज़न पर बैठकर हम एक दूसरे को बहुत इज़्ज़त दे रहे हैं, एक दूसरे से प्यार हम दिखा रहे हैं कि हम अ, इज़्ज़त हाँ, दे मतलब रहे ऑफ द हैं, रिकॉर्ड्स भी होना चाहिए. प्यार दे रहे हैं, जी. लेकिन प्राइवेटली हम उन रिश्तों का ना एहतराम कर रहे हैं, ना बिल्कुल ठीक है. उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल जस्टिस मैं कर रहे हैं. समझ गई. ठीक है. तो वो एक होता है बिहाइंड द सीन, और एक होता है फ्रंट के आप कैमरे एक पे आप कुछ हो रहे हैं. जैसे हाँ. यानी कि आप तन्हाई का रिश्ता अगर आप कुछ लोगों में हैं तो आप अम, अच्छी तरह से निभाएं. निभाएं. हाँ. तो हाँ आपको उनकी एक्टिंग वैसे पसंद है पर्सनली? हाँ बहुत. अगर आपको मौका मिलता है उनके साथ आगे किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करने का, काम करने हाँ का, मेरी तो would you? हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बिल्कुल काम करना चाहिए. मैंने बिल्कुल उनको जब सुना ना हमेशा तो मैंने वो आपकी बड़ी तारीफ करती है. नहीं, मैं भी उनकी हाँ. बहुत तारीफ करती हूँ. मैंने भी हमेशा मैंने भी उनकी तारीफ की है. अ, मैंने हमेशा उनके लिए अच्छी बात की है. अच्छा मुझे ये और बताएं, इंडस्ट्री का तो नाम ही है ना कि कोई ना कोई चीज़ हाईलाइट हो तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू बन जाता है या लेकिन एक्चुअली कंट्रोवर्सी. बात ये होती है कि आपकी सराउंडिंग आपकी जो सराउंडिंग में लोग होते हैं ना वो ख़राब करते हैं हाँ चीज़ों जी. को. जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके सराउंडिंग में मेकअप डिपार्टमेंट के लोग भी हो सकते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट या आप आई मीन मैनेजर्स, जी जी. तो डिपेंड करता है कि लेकिन ये है कि आपकी सराउंडिंग पर जो साथ जिनके साथ आप उठते बैठती हैं. हाँ तो मेरे ख्याल में तो ये कि आपको डायरेक्टली राब्ता रखना कोई चाहिए. मतलब गिला हो या कोई भी बात हो तो गिला नहीं डायरेक्ट क्या, कम्युनिकेशन हो. हाँ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है कि आप डायरेक्ट बात करें. जी. अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप डायरेक्ट कॉल करें. आप ऐसे गुजर के ना जाए बल्कि स्ट्रेट आए स्टेट ताकि आए, आप हाँ. डायरेक्ट कॉल करें, मुझसे बात करें. जी. तो ये आई थिंक तो यहाँ पर ये, और वैसे भी इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो आपस में डायरेक्ट बात करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. वो डायरेक्ट बात करते हैं. जस्ट आप कॉल करते हैं और आप एक दूसरे से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और बात करते हैं. नहीं नहीं you're राइट. जब भी कोई भी बात हो, आइदर इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, सिंपल वर्ड्स में, तो आपका जो डायरेक्ट रब्ता है ना वो आपको 100 चीज़ों से बचा भी लेता है डायरेक्ट और 100 कम्युनिकेशन. चीज़ों से आपको मतलब आपको कर भी लेता है. एनीवेज, अच्छा मूविंग ऑन, मुझे ये बताएं कि हर एक्ट्रेस की ना या हर एक्टर की, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या कोई बड़ा स्टार हो या 2 साल से आया हो इंडस्ट्री में या
35 सालों से हो या 40 सालों से इंडस्ट्री में, कंट्रोवर्सी तो बनती है ना, ये कहीं पे भी नहीं है कि वो कंट्रोवर्सी से भाग सके। आपकी कोई ऐसी खास कंट्रोवर्सी आज तक नहीं आई, हालांकि आप इतनी पुरानी एक्ट्रेस है माशाल्लाह। मतलब हर आने जाने वाले सेलिब्रिटी को हम देखते हैं ना कोई बात निकल आती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या कोई भी बात, कोई छोटी मोटी भी होगी ऑफ द रिकॉर्ड। व्हाट अबाउट यू? मतलब यू आर अमेजिंग, यू आर जस्ट डूइंग अमेजिंग। क्या राज है जी, हमें भी बताइए, मुझे भी बताइए। कंट्रोवर्सी, अब आई थिंक काम्स कंट्रोवर्सी, कोई अगर पता नहीं क्यों नहीं। हाँ, अच्छी बात है ना। हाँ, ये तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या, हाउ डू यू हैंडल, या क्या क्या कहते हैं उसे, ट्रिक्स? हाँ, ट्रिक्स हैं या नहीं, ट्रिक्स नहीं है, टिप्स हैं। हाँ, नहीं टिप्स। ऐसा तो कुछ नहीं है। इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है और यहाँ पर सब एक दूसरे को जानते हैं और ये है कि जो है सबके सामने है, एक्चुअली कुछ छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। कभी कोई ऐसी बात जिससे आप नाराज हुई हो, या कोई किसी की कही भी कोई बात से आप नाराज हुई हो, या तो आप कैसे रिएक्ट करती हैं? मतलब या क्या रिएक्ट किया होगा आपने अपने पास में, कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद ना आई हो ना, कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत अभी याद अभी याद कोई नहीं। बात नहीं, ले टाइम ले, हाँ हाँ हाँ। बताएं मुझे नहीं, ज़रूर। नॉर्मली बस ऐसे ही, बस ये मेकअप ये ठीक कर दो, बाल बना दो, कपड़े इस्त्री कर दो, खाना दे दें, खाना भूख लगी है, जूते पहना दें, जूते दे दें, जूते नहीं मिल रहे। अच्छा, ये घर की बात कर रही है क्या फिल्म इंडस्ट्री की? तो फिल्म सब कुछ, हर वक्त तो मेकअप और हेयर स्टाइलिंग, खाना अच्छा, कभी पीना। किसी एक्टर या अपने लीड एक्टर के साथ कभी हुआ हो कुछ मजे का किस्सा सुना दें जो आज तक याद है आपको, एज अ वंडरफुल मेमोरी। सबके साथ बस कोई एक खास बात बताए ना, इस तरह मुझे कुछ कैसे होता पता ही चलेगा? नहीं है मुझे, एक्चुअली मैंने तैयारी नहीं की आने से पहले। कोई बात नहीं, डजंट मैटर, जो कुछ आपके भी माइंड तैयारी नहीं, कुछ है किस्सा ही नहीं कोई है। मजे का किस्सा आपको याद हो, कोई शुगल वाली बात कही दी हो किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो आपको आज तक याद हो, किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते रहते हैं हर रीसेंट वक्त, कॉम्प्लीमेंट किसने दिया? सबसे मिलते रहते हैं, सब कॉम्प्लीमेंट, सब तारीफ करते अभी हैं। रिसेंटली किसने दिया है? कुछ तो याद होगा। नहीं, सब कॉम्प्लीमेंट तो सब करते हैं, हाँ जी। टेलीफोन पर फैंस करते हैं, खलील साहब करते हैं जिनके साथ मैं भी, और परवेज कलीम साहब करते हैं, शान करते हैं, बाकी शान ने सब आपको क्या कॉम्प्लीमेंट दिया? मीठी मीरा, अच्छा, वो आपको मीठी मीरा कह के हाँ, बुलाते मीठी हैं? मीरा, हाँ, मीठी खलीलुर मीरा। रहमान साहब आपको क्या कह के पुकारते हैं या बुलाते हैं? अब वो कहते हैं, वो तारीफ करते हैं जी जी। कि वो तारीफ करते हैं कि अ, मेरे काम की तारीफ करते हैं कि यू आर वेरी सीरियस, बहुत डेडिकेशन है तुम्हारे अंदर, नाइस और आई मीन तारीफ करते हैं मेरी, तारीफ नाइस। हमेशा कि अच्छी एक्ट्रेस हो, डेडिकेशन और संजीदा हो काम में। अच्छा, मुझे बताए, किस सियासतदान को आप फॉलो करती हैं? हम पाकिस्तानी सियासतदानों की बात कर रहे हैं। इमरान खान, सभी नवाज अच्छे हैं। शरीफ। मुझे नवाज शरीफ साहब पसंद हैं। अच्छा। नवाज शरीफ इसलिए कि वो, मुझे लगता है कि वो अच्छे बिजनेसमैन हैं और अ, बहुत सारा काम किया है उन्होंने पाकिस्तान में। वो तो नो डाउट, हाँ, ही हैड बीन पाकिस्तान इलेक्टेड में थ्राइस। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है उनकी वजह से। तो आप अपना वोट उनको डालेंगी, यानी कि? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे वैसे लगा कि आप शायद इमरान खान का नाम लेंगी, क्योंकि दुनिया की सारी खवातीन जो है ना, मेरे ख्याल से मर्द भी इमरान खान पे मरते हैं। ही हैज़ अ करिस्मेटिक पर्सनैलिटी, नो डाउट। लेकिन व्हाई नॉट, आप उनको पसंद नहीं करती? मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। इमरान खान को पसंद करती हैं ना? जी। तो कभी उनसे मुलाकात हुई हो, कभी मौका मिला मिलने का? हाँ जी, कई दफ़ा फंड रेजिंग शोज़ में जी। नहीं। हाँ। तो आपने कभी उनको कहा नहीं कि, जैसे होता है ना, आप किसी को एडमायर करते हैं या किसी को पसंद करते हैं तो आप उससे अपने दिल की बात कह देते हैं? मतलब मेरा भी ये मानना है, इफ़ यू लाइक समथिंग यू शुड स्पीक योर हार्ट आउट। कभी आपने उनको बताया नहीं कि आप उनको पसंद करती हैं, या कभी कोई पैगाम पहुंचाया हो मीठा मीठा सा?
नहीं, इस तरह की मेरा बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इनको इंटरव्यू करूं। मेरे पास कुछ सवाल हैं, मैं उनको इंटरव्यू करना चाहती हूँ। मेरा ये मैं कि होस्टिंग करना चाहती हूँ मैं। ठीक है। मैं कुछ लोगों को, पर्सनालिटीज़ को खुद इंटरव्यू करना चाहती हूँ। कौन तो कौन जो सी है? मेरे पास कुछ सवाल हैं। कौन से सवाल है मुझे बताइए। ये नहीं बता सकती हूँ ऐसे मैं। मजा नहीं आएगा ना मुझे। मीरा जी आप बताइए, मेरी इर्तिज़ा आप मुझे बताइए कि आप इमरान खान से कौन से सवाल करना चाहती है। क्या पता वो आपको जवाब दे देना, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है जरा सिचुएशन थोड़ी उनकी इस तरह की चल रही है आजकल कि ही इज एक्चुअली गोइंग थ्रू ऑल द मीडिया चैनल्स एंड ही वुड नो दैट यू आर हियर टुडे। यू कैन एक्चुअली सेंड अ मैसेज टू हिम। इट्स ओके। नहीं, मैं एक शो करना चाहती हूँ जिसमें बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको मैं इंटरव्यू हाँ करना जी, चाहती हूँ उनमें एक अपने इमरान अंदर। खान है ना, उनमें डेफिनेटली एक इमरान दूसरे खान है, कौन है? हाँ। दूसरे बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं, सारे पॉलिटिशियन। ऑल मैं राइट, सबको इंटरव्यू करना चाहती हूँ और अपने अंदाज में, ठीक है। अपने स्टाइल में, जो मैं करना चाहती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी हाँ, तो बात मेरा है। एक बड़ा एक सपना है कि मैं उनको इंटरव्यू करूँ। ज़रूर, लेकिन आप होता है ना कि कुछ 2-3 सवाल होते हैं कि जब मैं इसको नहीं, मिलूँगी वो मैं ज़िंदगी में नहीं किसी मोड़ ऐसे पे, नहीं, तो ऐसे मैं नहीं ना, मैं पूछूँगी। जब सामने बैठूँगी उनके तब बात करूँ। तो फिर हमें भी तभी पता चलेगा। मुझे ये नहीं पता लेकिन जब मैं प्रोग्राम करूँगी फिर बात होगी। फिर हाँ। अच्छा वैसे हुँ, चलिए ठीक है, आप अभी हुँ, डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं। हुँ, हम हुँ, इंतज़ार करेंगे उस वक़्त का जब मीरा जी इमरान खान का इंटरव्यू करेंगी और हुँ, फिर अपनी पसंद के सवाल भी उनसे पूछेंगी। हुँ, विल स्टे ट्यून्ड हुँ, टिल दैट। हुँ, मुझे ये बताइए, अगर नवाज़ शरीफ प्राइम हुँ, मिनिस्टर बन जाते हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं? देखिए, मैं पहले आपको ये कह चुकी हूँ, आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक पॉलिटिकल शो करना चाहती हूँ। पॉलिटिकल प्रोग्राम कह लें आप, शो होस्ट करना चाहती जी, हूँ, जी। जिसमें मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम होस्ट किए हैं, शोज़ भी किए हाँ हैं। जी, बिल्कुल। मुख्तलिफ़ चैनल्स के साथ मैंने काम किया है, लेकिन अभी मेरी ख़्वाहिश है कि मैंने कभी पहले इससे पहले पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं किया। मेरी हाँ। बहुत ख़्वाहिश है कि मैं जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, जो एक्स प्रेसिडेंट हैं या प्रेज़ेंट हैं, जी, जी। या फ्यूचर में जिनका इंतख़ाब होगा, जी, जी। उनको मैं इंटरव्यू करूँ। और वो मेरे अपने सवाल होंगे। तो वो प्रोग्राम मैं अपने अंदाज़ में करना चाहती हूँ। ये एक मेरी ख़्वाहिश और है। वो आपका अंदाज़ कैसा है? वो तो प्रोग्राम में जब शुरू होगा तो लोग देखेंगे, तो पॉलिटिकल शो करना चाहती हूँ वैसे। ठीक हो गया जी, वी आर हुँ, लुकिंग फॉरवर्ड एंड वी जस्ट होप कि हुँ, वी सी यू इन हाँ, फ्यूचर हाँ, एज़ अ पॉलिटिकल होस्ट, हाँ। व्हाई नॉट? हाँ, विद योर नहीं, फेवरेट बस मैं गेस्ट। कुछ इंटरव्यूज़ करना चाहती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 13 प्रोग्राम रिकॉर्ड करूँगी। तो 13 ज़्यादा प्रोग्राम, प्रोग्राम्स नहीं, सिर्फ़ 13 तो उन प्रोग्राम्स 13 बस। प्रोग्राम की आपने गेस्ट लिस्ट भी बनाई होगी फिर तो? नहीं, वो हम बनाएँगे, लेकिन डिपेंड करता है कि अभी मैं कि किस चैनल के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट, चैनल के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट हुँ, साइन होगा और फिर हम लिस्ट बनाएँगे। हाँ। ज़रूर। हुँ, 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 अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर देखा जाए ना, हुँ, नहीं, नवाज़ शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं हुँ, और वो हुँ, आ जाते हैं, तो आप कोई ऐसी फ़रमाइश हुँ, एज़ अ वेटरन फ़िल्म एक्ट्रेस हुँ, जो हुँ, आप चाहती हैं कि पूरी हो हुँ, और उस पे गौर भी किया जाए हुँ, हुँ, व्हेन हुँ, ही इज़ ऑन हिज़ पीएम सीट? हुँ, हुँ। बताइए, कोई फ़रमाइश, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है होनी चाहिए भई, ये इस पे इसको हाइलाइट आप करना चाहती हो जिसको? देखिए, ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अम, सपोर्ट नहीं है कि आप अगर फ़िल्में बनाना चाहते हैं तो आपको बजट चाहिए। अच्छी फ़िल्म बनाने हुँ, के लिए आपको पैसे चाहिए, ये तो है। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। और तो ब तो उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता। गवर्नमेंट को एक फ़िल्म इंडस्ट्री को फ़ाइनेंस करना चाहिए जी। और जो अच्छे मेकर्स हैं, जो हाँ अच्छे जी। प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, उनको उनसे म्यारी फ़िल्में बनवानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल एक ठीक ऐसा बात की बोर्ड आपने। बनाएँ जहाँ पर अगर नए लोग, पुराने लोग, उनके पास अगर कोई आइडिया है, हुँ, सोच है और वो एक म्यारी काम करना चाहते जी, हैं, तो उनके पास वो कहाँ जाएँ? बिल्कुल। यू तो आर राइट। वो कहाँ जाएँ? आप अगर आपने ग्लास खरीदना है तो आप एक शॉप पर जाते हैं, आपने कपड़े लेने हैं तो आप
दुकान पर जाते हैं तो कपड़े ख़रीदते हैं, अगर आपने ग्लास लेना है तो आप बर्तनों के स्टोर में जाते हैं और जी, वहाँ से ग्लास लेते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो फ़िल्में बनाना चाहते हैं, नए फ़िल्म मेकर्स हैं, हुँ, पुराने लोग हैं, तो वो कहाँ जाएँ? वो वाक़ई अगर वहाँ पे इनको वो स्पेस नहीं दी जा रही, वो तो सीट नहीं दी जा वो रही। सीट नहीं है, वो कहाँ से, अगर उनके हाँ, पास एक अच्छी सोच है और उस सोच से उस सोच की वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, पाकिस्तान का नाम होगा। अ, यहाँ के लोगों यहाँ के जो लोग हैं, अवाम हैं, वो एंटरटेन होंगे। तो ऐसा एक इदारा, प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए। ऑफ़िस, हुँ, प्लेटफ़ॉर्म, एक दुकान, अ होनी चाहिए। जहाँ पर हम आप जाएँ कि हमें आप इज़हार करें, आप अ, आप जो करना चाहते हैं, फ़िल्म हुँ, बनाना चाहते हैं, तो वहाँ आपको सपोर्ट मिले, आपको फ़ाइनेंस किया जाए, आपको पैसे मिलें जी। कि आप अच्छा ये काम करना चाहते हैं, ये लीजिए पैसे हुँ, और जाइए और फ़िल्म बनाइए। बिल्कुल। अब आप ये देखिए हुँ, ना कि इंडिया की हुँ, अम, फ़िल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है, उनकी हुँ, चेयरपर्सन कौन है? शर्मिला हुँ, टैगोर। हुँ, अब वहाँ पे कितनी रिस्पेक्ट है, कितना दर्जा दिया जाता है। एक प्रॉपर हुँ, इंडस्ट्री है, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है विद इन हुँ, इटसेल्फ। लेकिन हुँ, यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड को देख लें या हुँ, किसी ऐसे बंदे को लाके बैठा दिया जाता है हुँ, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता, वो रेलिवेंट ही नहीं होता उस फील्ड से। हुँ, जैसे पीसीबी में ज़का अशरफ। कहाँ ज़का अशरफ, कहाँ पीसीबी? हुँ, फिर कहाँ सेंसर बोर्ड और कहाँ पे वो बंदा जो बिठा दिया जाता है। तो बिल्कुल। व्हाई डोंट यू, आई वुड लव टू सी यू, आप क्यों नहीं बनती इसकी चेयर हेड, चेयरपर्सन अब हमारे पाकिस्तान की हमने फिल्म कैसे प्रोड्यूसर बनना? एसोसिएशन की? वुड यू ये लाइक टू बी? यू शुड आई गेस, और दिस शुड बी अ रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा देखा जाए, हाईलाइट किया जाए और आपको बनाया जाए फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की चेयरपर्सन, बिकॉज यू आर द मोस्ट वेटरन एक्ट्रेस। डिपेंड करता है कि कौन बनाने वाले कौन हैं। वुड यू तो एग्री टू इट? यस यू शुड आई गेस। हाँ, देखा जा सकता है। है ना? हाँ, हाँ, व्हाई नॉट मीरा जी? अगर क्या काम है। है ना? हुँ, नहीं, क्यों नहीं? मेरी हुँ, इर्त रुबाब हुँ, मीरा हुँ, जी, हुँ, क्यों नहीं? हुँ, हम देखेंगे भाई, क्योंकि आपसे हाँ, आपसे बेहतर कौन जानते हैं? वो कहते हैं ना, हुँ, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हुँ, यू आर हुँ, द वन। हुँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, आखिरी मोहब्बत किससे हुई? रीसेंट वाली? ये भी बातें नहीं। कोई तो आएगा ना माइंड में, जैसे अब नहीं, मुझसे कोई अभी पूछे तो मैं काम मेरे माइंड में एकदम से क्लिक करेगा, हाँ, मेरा कोई क्रश है या मुझे भी किसी से हुई। कोई तो होगा, या आप बताना नहीं चाहती? नहीं बताना चाहती। अच्छा, ये छुपाना चाहती हैं, अभी बस ठीक ये है जी। प्रोजेक्ट्स रिलीज़ हो जाएँ, काम ख़त्म हो ऑल जाए। राइट, आई गेस तो ये कह रही हैं कि मेरे प्रोजेक्ट जो हैं वो भी रिलीज हो जाए, स्पेशली उमराव जानदार। तो उसके बाद वो बताएंगी कि आजकल उनकी मोहब्बत कौन है। ठीक है जनाब, हम वेट करते हैं, कोई मसला नहीं, हम फिर आपको मिलेंगे, मैं आपके घर आ जाऊंगी, हाँ, आ जाइए। पूछ लूंगी कि कौन है जिसकी चाहत मीरा जी बनी हुई है और मीरा जी की चाहत वो है। क्यूरियोसिटी तो है। चले, मैं ना आपसे पूछती हूँ, यू आर वंडरफुल, यू आर सॉफ्ट स्पोकन, यू आर सेलिब्रिटी। जब आप इंग्लिश बोलती हैं या बाइलिंगुअल अपने कोई स्टेटमेंट्स पास करती हैं, ये शुरू से होता चला आ रहा है, तो लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, तनकीद करते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं कि अरे भाई ये तो पता नहीं क्या बोल दिया, या ये हो गया, ये प्रोनाउंसिएशन, ये स्पेलिंग। वाई? आपको कभी गुस्सा आया इस बात पे, या आप क्या सोचती हैं इस बारे में? नहीं, जो अब मैं उन सबसे प्यार करती हूँ, अगर अच्छे कमेंट करें मैं तब भी मैं उनको उनसे प्यार करती हूँ, वो बुरा कहें कुछ तब भी मैं सबसे प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और वो कहते रहें और मेरा काम है कि बस मैं उनसे मोहब्बत करूँ और उनकी इज़्ज़त करूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हुँ, मुझे बताया कि पर्सनली जब कोई इस तरह की हुँ, स्टेटमेंट आप पास करे, हुँ, होता है कि कभी बंदे का माइंड हुँ, डाइवर्ट हुँ, हुआ हुआ होता है, कोई एक आधी स्टेटमेंट आप ऐसी हुँ, हो सकता है कह देती हुँ, हो हुँ, जो कि आप नहीं कहना चाहती, लेकिन लोग पकड़ लेते हैं ना उसे हुँ, हाईलाइट कि नहीं भाई हुँ, इन्होंने तो गलत बात की है। हुँ। तो वो आप जान के अपने ऑडियंस को तंग करते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं, व्हाट आई हैव सेड इज माय लास्ट वर्डिक्ट? देखिए, हम जो है ना, मेरी बात सुने आप, हम रिलेट नहीं कर सकते
रियल वर्ल्ड हाँ के जी, साथ। you're right. आप काम कर रहे होते हैं तो आप रियल दुनिया जहाँ दुनिया के साथ जी, एक कनेक्शन ज़रूरी हाँ है, जी, और उनके साथ रिलेट करना, जी, उस दौड़ में शामिल होना, उनकी जी, जी, सोच में शामिल होना, उन जैसा सोचना, और उनका ओपिनियन, फिर आप उनका जो सवालों के, फिर आप उसको अपनाना, उनकी राइट, ज़िंदगी को, फिर उन्हीं की ज़िंदगी में जाके सोचना और उसी तरह से एक्ट करना, और उसी तरह उस माहौल में ढल एक जाना और उस उनके चीज़ को ढल जाना, हाँ, ढल बिल्कुल, जाना। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जो हम लोग हैं ना, स्पेशली मैं कहूँगी कि मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ। हाँ, ये तो तो है। आई थिंक मैं परफेक्शन, थोड़ा सा, मैं जब भी काम करती हूँ, या मुझे शायद कैरेक्टर्स में हाँ जी, कैरेक्टर करने पड़ते हैं, या कैमरे के पीछे अपने कपड़ों की सिलेक्शन, कुछ हाँ भी, जी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि, और स्पेशली जब मैं डायलॉग्स भी याद करती हूँ, जी, तो मुझे हाँ जी, कि हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एकदम से परफेक्ट हो और कोई गलती ना ज़बरदस्त, हो। परफेक्ट हाँ, होना चाहिए। तो वो, और नॉर्मली अगर आप देखें तो लोग नहीं केयर नहीं करते हैं। केयरलेसली करते हैं काम। नहीं, अगर आप देखें तो लोग नहीं सोचते। हुँ, आप तो अब लोगों की जो एक नॉर्मल ज़िंदगी है, उनके पास वो ज़िंदगी चल रही है, तो वो हमारे पास हाँ जी, लिखा हुआ आता है, फिर उसके बारे में सोचना पड़ता है। फिर कहते हैं कि बिफोर यू स्पीक, हाँ, थिंक थिंक बिफोर बिफोर यू, यू हाँ, स्पीक, यस, हाँ, थिंक बिफोर यू स्पीक। बिल्कुल, तो वो एक, ऑब्वियसली फिर जी, तो वो एक, वो मेरे ख्याल में, तो वो एक डिप्रेशन भी होता है। आप डिप्रेस भी होते हैं कि हर वक्त आप परफेक्ट कैसे हो सकते हैं, हाँ, ये तो है। बोलने में, चैलेंजिंग है ना? हाँ जी, काम में, हुँ, बिहाइंड द स्क्रीन, फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते यू आप। आर राइट लेकिन हम्म। हमारी कोशिश होती है कि वी ट्राई टू बी नियर टू परफेक्शन एंड यू आर एक्चुअली राइट अबाउट इट। हाँ, परफेक्शनिस्ट होना, परफेक्ट होना, आई थिंक एक डिप्रेशन सा बन जाता है, और हुँ, बहुत ज़्यादा कोशिश आप लेकिन नहीं यू आर अ परफेक्ट सिंबल फॉर अस, तो व्हाई वो नॉट? एक ये है कि आप उसी कोशिश में रहते हैं कि हर काम को ठीक करना। हाँ, नहीं, अच्छा मेरा आखिरी हम्म, सवाल है। हम्म, अच्छा जी, मैं आपसे हम्म, मैं एक कैरेक्टर का नाम लूँगी, हम्म, उसके लिए आपने सिर्फ एक वर्ड कह देना जो ज़हन हम्म, में आए, हम्म, ठीक है? जो हम्म, भी ज़हन में आए, इट्स जस्ट हम्म, लाइक अ गेम। हम्म, हम्म, रेशम। आ, मुझे ऐसा लगता है कि आ, मेरे बारे में अगर, तो आई थिंक केयरलेस, और आ, अगर आपके ये कहें कि कोई आपकी परवाह नहीं करता। मतलब कि आप रेशम जी को कह रही कि वो ये रेशम जी के लिए ना हाँ, केयरलेस, राइट? हाँ, कि परवाह नहीं, वो इस रिश्ते की परवाह नहीं करता। शी इज़ सिर्फ केयरलेस, एंड परवाह ना करना। ओह नाइस। हम्म, अच्छा मुझे बताएं अब जी हम आते हैं सना जी के पास। सना, हाँ, केयरिंग है। अच्छा हाँ, बहुत नाइस। सेंसिटिव है, केयरिंग है, नूर जी जो है, और हाँ, हाँ, शी इज़ केयरिंग। नूर जी भी केयरिंग है। नूर जी, नूर जो है मिस नूर भी आप लोग के साथ को एक्टर्स में थी ना, उनकी बात कर रही हूँ। हाँ, आउटस्पोकन। आप हाँ उसके साथ जब मज़ा आता है बात करके, हाँ तो नाइस। आप डीप डाउन, आप आप कॉन्वर्सेशन, मज़ा आता है उनके साथ बात करके। रीमा के बारे में बताएं। रीमा, बहुत अरसे से हमने एक साथ काम नहीं किया। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, हाँ कुछ नाइस तो चले है जी। जो कुछ छुपा रही हैं, ये कुछ तो तो हम है जो जानेंगे। कुछ छुपा कुछ छुपा। तो है जो छुपा रही है मीरा रीमा जी।
जाना चाहूंगी मैं भी और मीरा जी भी। अच्छा जी, चले हम बात करते हैं माहिरा खान की। वन वर्ड फॉर हर। माहिरा कि उनको शादी की मुबारकबाद। नाइस। सो माहिरा जी के लिए there's a हाँ, मुबारकबाद, शादी उनके भी congratulations। शादी हुई है। अच्छा, गुड, why not? Such a sweet gesture। हाँ हाँ। शान के बारे में कहिए कुछ। Very responsible, very caring, very helpful, and very sensitive, very caring person, responsible. I think responsible, जिम्मेदार इंसान, एक जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी को ऑन करना और एक जिम्मेदार इंसान। ओके, मोहम्मद राना। I think Mohammad, he's my best friend. ये तो मुझे आज रात पता चला कि आपका बेस्ट फ्रेंड मोहम्मद राना है। सही हो गया। मुझे बताएं, एक रह गई है, साइमा जी। बहुत आई थिंक शी इज माई बहुत अच्छी दोस्त कह सकती हैं। मज़ा आता है उनके साथ। एक बहुत ही मेडिटेशन, मैं जब उनके साथ होती हूँ तो मेडिटेशन, सुकून मिलता है। चले गए। अच्छा, एक समा पॉडकास्ट की जो एंकर है बुशरा खान, उनके लिए वन वर्ड आपके लिए जी। यू आर अमेजिंग। और मैं पहली दफ़ा, आप मेरी दोस्त भी हैं। हाँ। अक्सर आप मेरे घर पर भी आती थी। हाँ जी। और मुझे अच्छा लग रहा है आज आपको ये आपने शो शुरू किया। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ और आपने बहुत अच्छा होस्ट किया। थैंक यू। और आप बहुत ही लाइक हैं और मेहनती भी हैं। थैंक यू। आई एम ग्लैड आपको पसंद आया है। एंड आई एम जस्ट लविंग के यू आर माई गेस्ट एक्चुअली, यू नो। एंड आल्सो पे माय रिगार्ड्स टू योर फैमिली, स्पेशली पेरेंट्स। एंड थैंक यू मीरा जी। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा क्यूट सा गाना सुना दे। गाना नहीं, आज कोई फेवरेट गाना, एक लाइन बता दे। आजकल बिल्कुल नहीं। कोई गाना जो पसंद है बस वो बता दे। नहीं यार, गाने याद नहीं हो रहे। चले कोई बात नहीं। Now we are off and we are signing off. Thank you so much. It was a wonderful pleasure to have you here at Sama Podcast as a special guest. आज की जो हमारा जो वीक है वो बहुत मजे का जाएगा because we had you. And also thanks to my audience. मैं यहाँ पर नईम हनीफ, उनका भी he is my best friend, उनका mention करना चाहूँगी। One word for him. आई थिंक जब भी हम अक्सर जब हम तकलीफ में होते हैं ना, तो हमें सोचना पड़ता है कि किसको बुलाएं, तो सोचना पड़ता है। तो नईम हनीफ एक ऐसे दोस्त हैं, ऐसे साथी हैं, ऐसे कुलीग हैं या साथी हैं या दोस्त कह लें। फैमिली, हमारे फैमिली टर्म्स हैं, वो पार्ट ऑफ द मेरी फैमिली हैं वो एक्चुअली। जैसे आप मेरी फैमिली हैं, वैसे ही वो मेरी फैमिली हैं। लेकिन ये है कि नईम जैसा कोई भी नहीं है। You're right. नईम साहब जो है, और नईम जब भी मुझे कभी तकलीफ पहुंची या मुझे कभी मुझ पर और हमारी फैमिली पर कभी बुरा वक्त, और लेकिन हमेशा नईम हमारे साथ खड़े रहे। वंडरफुल, माशाल्लाह। और वो खड़े रहे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, दिस इज वंडरफुल मीरा जी। आपने इतना प्यारा, मतलब इतनी प्यारी बात कही मिस्टर नईम हनीफ साहब के बारे में। उनको मैं भी जानती हूँ, वो मेरे सीनियर, ही इज़ आवर ब्यूरो चीफ समा टीवी। तो ऑफ कोर्स उनकी मेरे साथ तो डिस्कशंस और मुलाकात होती रहती है। तो I agree to what you have said regarding him. And of course, thanks for coming here. I loved having you today. And also thanks to our lovely audience. Thank you everyone. And yes, see, मैंने आज आपकी फरमाइश पूरी की है। You guys wanted कि मीरा जी से हमें मिलवाए, तो मीरा जी से आज मैंने आपको समा पॉडकास्ट पे मिलवा दिया है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर कोई और गेस्ट आप चाहते हैं कि आए, आप उससे अपने दिल की बातें करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट्स। ये कमेंट सेक्शन खाली रहने के लिए नहीं है, ये आप लोग के लिए मैंने छोड़े हुए हैं। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब और समा पॉडकास्ट। टिल देन, बुशरा खान इज लीविंग ऑफ फ्रॉम मिस मीरा जी एज वेल। बाय बाय।